बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला फरमाते हैं वो लोग जब उन पर मुसीबत आती है, मतलब मुसलमान, तो कहते हैं बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं और हमें अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। इन्हीं पर अल्लाह की तरफ से रहमतें हैं और सुकून है और ठिकाना है, यानी इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना इस उम्मत के लिए ख़ास इनाम है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत को एक ऐसी चीज़ दी गई है जो पहली उम्मतों को नहीं दी गई थी, और वो ये कि मुसीबत के वक़्त तुम इन्ना लिल्लाह पढ़ो। और ये ठिकाना दिया और ये अस्तर दिया कि याकूब अलैहिस्सलाम को अगर दिया जाता अपने बेटे की जुदाई पर, तो उनके दिल को बहुत तसल्ली होती। और ये खुसूसी तौर पर उम्मत मुहम्मदिया की फजीलत है कि हक़ ताला फरमाते हैं इज़ा अस्वाबतहु मुसीबा, कि जब उनको कोई मुसीबत पहुँचती है, कौलू, वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी मुसीबत और गम के वक़्त ज़ुबान को इन्ना लिल्लाह के विरद में मशगूल कर लेते हैं, दिल को इनके मानी के तसव्वुर में कि हम अल्लाह ही के मिलक हैं और हमारा मालिक अल्लाह जो तसर्रुफ़ करता है हमारी ज़िंदगियों में उसको इख्तियार है, हम ग़ुलाम हैं। चाहे मालिक, ग़ुलाम को चाहिए कि अपने मालिक के तसर्रुफ़ पर, अपने रब के मर्ज़ी पर राज़ी रहे, इसलिए इस मौके पर तसर्रुफ़ हक़ पर राज़ी रहना चाहिए। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि तुम ये अक्ल से, इखलास से, दिल से अदा करो, बल्कि कहा कि सिर्फ ज़ुबान से कह दो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो ये तुम्हारे दिलों की तसल्ली भी है। और आलम मक्का को ऐसा ठिकाना दिया जाएगा, और आलम मक्का में ऐसा ठिकाना दिया जाएगा जो किसी को नहीं दिया जाता। और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ऐसा क्लोरोफॉर्म है। आगे फरमाया उलाइका अलैहिम सलातु मिर रब्बिहिम रहमा, जो इनाम देना चाहिए था वो तमाम तर दे दिया। वो इनाम क्या है? वो है सलाह और रहमत के, और इनको हदायत दे दी। अब जिसको अल्लाह ताला हदायत दे उसको शैतान गुमराह नहीं कर सकता, ना नफ्स गुमराह कर सकेगा, इसलिए कि वो अब हमारी हिफाजत में आ गया। तो इस आजमाइश पर इतना बड़ा सिला है, जब भी कोई बात नागवार पेश आए, चाहे वो मामूली ही क्यों ना हो, इस पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कह दो, इंशाअल्लाह साबरीन की फहरिस्त में दाखिल हो जाओगे। अल्लाह ताला की मदद हासिल हो जाएगी और अल्लाह ताला की रहमत के मोहरत बन जाओगे। जिस शख्स पर कोई मुसीबत आई और उसने इन्ना लिल्लाह पढ़ा, अल्लाह ताला उसकी मुसीबत किए नुकसान की तलाफ़ी करते हैं और इसको आखिरत में एहसन बहुत अच्छा नेमल बदल अता करेंगे, जिससे वो इंसान खुश हो जाएगा। ये मुसीबत खुद ब खुद याद नहीं आती, ये हमारे अमाल की वजह से आती है। और मुसीबत के वक़्त खुद ब खुद जो खुद ब खुद आ जाए तो इन्ना लिल्लाह पढ़ ले, तो उस वक़्त इन्ना लिल्लाह पढ़ने का भी वही सवाब है जो ऐन मुसीबत के वक़्त पढ़ने का सवाब है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर जूते का तस्मा टूट जाए या तुम लोगों की कोई सुई गुम हो जाए, इस मामूली तकलीफ़ पर भी इन्ना लिल्लाह पढ़ो, ये भी एक मुसीबत है, इस पर भी सवाब मिलेगा। फरमाया जो बात नागवार गुजरे बातों से, अमल से, वही मुसीबत है, और इन पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना सवाब है। हज़रत सैद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इन्ना लिल्लाह पढ़ना इसी उम्मत का खासा है कि मुसीबत पर इन्ना लिल्लाह पढ़ना इसी उम्मत को हुक्म हुआ है, किसी और को नहीं मिला। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को ज़रूर अता होता, और फरमाया कि उन्होंने इन्ना लिल्लाह नहीं पढ़ा, इसलिए वो इतना अरसा तकलीफ़ में मुब्तला रहे। हज़रत सईद बिन मुसैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नकल करते हैं कि अजर भी बहुत अच्छे हैं और अलावा भी बहुत अच्छा है। उलाइका अलैहिम सलातु मिर रब्बिहिम रहमा, ये दो अजर और बदल है। व उलाइका हुमुल मुहतदून, और वो हदायत पाने वाले हैं, ये उससे भी ज़ायद है और इन तोहफ़ों इनामात से भी ज़्यादा है कि वो मुहतदून हदायत पाने वाले होंगे। व आखिर दुआना